बाद में उतारना। हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 8 प्रश्नावली 12.1 गुणनखंडन चैप्टर का नाम है। इसका पहला प्रश्न है, कहता है दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। सार्व गुणनखंड समझ आया कि ना? सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो सार्व गुणनखंड किसको कहा जाता है? अरे मान चलो यहाँ समझना, समझ आ जाएगा अपने। मान के चलो ये 4 है, आई कितना है? 2। समझ आया कि ना? सार्व गुणनखंड देखो 4 के कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 2 करेंगे कि ना? एक कैसे तोड़ेंगे? 2 यही ना करेंगे सब। ये दोनों में कच्चे मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, तो यही ले लेंगे। तो एकर 2 हो जाएगा, 2 कथी हो जाएगा? सार्व गुणनखंड। ई 2 हट जाएगा, जेकर न मिलेगा ना जोड़ा उसको छोड़ देना है, जेकर मिल गया उसको कच्ची करना है, ले लेना है। समझ आया कि ना? बस अब देखो तो 12 है, हल करते हैं पहले। ये कितना है? 12x है ना, और बाद कितना है? 36 है। वो कितना है? 36। अब पहले 12 के तोड़ते हैं। 12 कैसे? 3 गुना 4 कर सकते हैं कि ना? 3 गुना द्वितीय 6 और 6 दूना 12 हो गया कि ना? 3 दूना 6, 6 दूना 12। एगो x है तो गुना x लिख सकते हैं कि ना? आए बात खत्म। तोड़ दिए मतलब अलग अलग करके, नहीं तोड़ेगा तो ऐसे कर देना लघुत्तम 12 के ऐसे, तो 2 से 6, फिर 2 से 3 आ गया कि ना? तो 2 गुना 2 गुना 3 वही ना हुआ, 2 गुना 2 गुना 3। तब एगो x है तो एक गो ना x में कै गो है? x इनमें एक के गो x है, एक के गो x रहेगा। समझ आया कि ना? अब 36 को तोड़ेंगे। अब 36 को देखो तोड़ते हैं। अब 36 के यहाँ लिखेंगे कितना? 36 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से और 3 से, तो लिख देंगे ये वाला 2 गुना 2 और 3 गुना 3। अब सर्व गुणनखंड निकाले कहता है कची? सर्व गुणनखंड। सर्व गुणनखंड समझना, जो मिलेगा हम कहे ना ले लेना है। तो इनमें देखो 2 है, आई में 2 है तो एगो ले लिए। अभी में एक बार 2 है, एक बार 2 है, हाँ तो ले लिए, ले लिए ना 2 एगो और बाद 3 एगो मिल रहा है, एगो यो में मिल रहा है। और बाद 3 मिला कभी में और है नहीं है, एक है कभी में नहीं। हो गया आंसर कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 तिया अब 12 कच्ची हो गया। सार्व गुणनखंड के आंसर पहला के कच्ची हो गया। बता दी सर, समझ आ गया ना? अब इसमें देखो आंसर ऐसे बना देते हैं। 2 y है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना y लिख सकता है कि ना? आई में 22 को कैसे तोड़ सकता है? 22 x और y है ना, तो इसमें लिख सकता है 11 गुना 2, यही लिख सकता है 11 गुना 2 गुना इनमें कच्ची x और y, x गुना कच्ची कर देंगे y। अब जो मिलेगा जो लिख देंगे, तो लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड। अब देखो इनमें 2 मिला, आयो में 2 मिल गया तो ले लिए एगो। इनमें 11 है, इनमें ना है तो नहीं लेंगे। x है, इनमें x है नहीं, एक हटा देंगे, एक हटा देंगे। ओ y है और y मिल गया तो y ले लेंगे, तो बराबर कति हो जाएगा? 2 y कति हो गया आंसर। समझ आ गया ना? अब तीसरा के इसी देखो हल करेगा। 14 है, क्या है? तो 14 ई क्यू है ना? 14 कैसे तोड़ सकता है? 14 अगुना पी अगुना क्यू, ये नहीं कर सकता है और कुछ कर सकता है? क्या कर रहा है? देखो इनमें 14 दूनी 28 आता है, इसलिए करते हैं। फिर 28 है, 28 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इसको लिख सकता है 14 दूनी 28 न लिख सकते? 14 गुना 2 इनमें कची पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब देखो इनमें 14 14 मिल गया ना, तो पहले लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड बराबर देखो इनमें 14 14 मिला तो 14 हम ले लिए ना। इनमें पी है, आई में कची है पी स्क्वायर, तो इनमें 2 गो है, इनमें एगो तो एक गो मिला तो एगो ले लिए। इनमें क्यू है तो क्यू एगो ले लिए, बात खत्म। ये कची हो गया आंसर। अब देखो इसको 4 के अब हल करते हैं, तो देखो ऐसे जो लेना, इनमें 2 है, इनमें है कहूँ एगो, इनमें 2 मिलेगा, ये बहुत कुछ। 2x बराबर करेगा तो 2 गुना x कर सकता है ना?
उसके बाद 3 कची है एक्स स्क्वायर, इसको कर सकता है कैसे 3 गुना एक्स गुना एक्स है ना, करेगा 2 को एक्स कर सकता है अलग अलग। उसके बाद अगर 4 के करेगा तो कैसे कर देगा 2 गुना 2। अब सर्व गुणनखंड लिखेंगे, कची लिखेंगे सर्व गुणनखंड। अब ये मिलेगा जो लिख लेना, ना मिलेगा जो कच करेंगे ना लिखेंगे। अब देखो इनमें 2 है, इनमें 2 है तो खत्म, इनमें एक्स है, इनमें एक्स है, इनमें है एक्स ना, कोई नहीं ना मिला। जब कोई नहीं मिलेगा तो आंसर मानना क्या है एक, सब में एक ऑलरेडी छिपल है कि ना, सब में एक में गुना एक कर सकते हैं कि ना, एक में गुना क्या कर सकते हैं, एक में एक गुना एक, कोई दिक्कत होगा घर में, एक आंसर कितना हो जाएगा एक, ना मिलेगा तब, कोई में ना मिला तब जाके आंसर कितना होगा एक। अभी में देखो पहला कितना है 6 ABC, हल कर देते हैं 6 AB और इसको तोड़ेगा तो 6 गुना A गुना B गुना और C कर सकता है। अब फिर कितना है 24AB स्क्वायर, देखो इसको 24 के कैसे तोड़ सकता है 2 गुना 2 दूना 4 और 4 दूना 8 8 3 24 और 24 A है तो A लिखेंगे और B का वो है 2 को, तो 2 को लिख देंगे B गुना B। उसके बाद कितना है 12 12A स्क्वायर और B, तो देखो 12 कैसे तोड़ सकता है 2 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो गया, एक का गो है 2 गो तो लिख देंगे 2 को। अगर बाद B का गो है 1 गो। अब मिलेगा जो कुछ लिख देंगे आंसर लिख देंगे, सार्व गुणनखंड लिखेंगे पहले, सार्व गुणनखंड। अब देखो मिला लेते हैं, इनमें 6 के तोड़ लेते हैं अच्छा सा है कि ना, 2 गुना 3 करके, क्या गुना 2 गुना 3 द्वितीया 6। अब देखो मिलाते हैं, 2 मिला में आयो में है ना, आयो में तो एगो तो ले लेंगे, ले नहीं है ना। अब इनमें 3 आ गया है ना, 3 में खोजते हैं एगो में है ना, तो एगो ले लेते हैं। अब 2 सब खत्म हो गया, क्योंकि इनमें 2 नहीं है, अब कहूँ ना लेंगे, ये दिमाग बैठा लेना। ए खोजो, ए में है ना, इनमें है ना एगो, एगो में है तो ए में ए एगो ले लिए। अब बी है तो बी सब में है ना, तो ले लेंगे, गुना बी लिख सकता है। और सी है ना सब में, नहीं है, सब में नहीं है, देखा मतलब इतने हो जाएगा द्वितीय 6 ए और बी कची हो जाएगा आंसर, उतार लो। देखो एक में छठा प्रश्न, इसको भी हल करते हैं। देखो 16 कैसे तोड़ सकते हैं, 16 कितना है 16x क्यूब, 4 गुना 4 कर सकते हैं कि ना, कर दे दो 4 गुना 4, एक्स क्या गो है तो 3 को लिख देंगे x गुना x। अब क्या है माइनस में 4x कची है 4 के 4 लिख सकते हैं कि ना, गुना x क्यूब, x क्या गो है 2 गुना है x गुना x। उसके बाद कितना है 32 x, ऐसे तोड़ सकते हैं 32 के कैसे, 4 गुना 4 चौक 16 और 16 दूना 32 गुना x, ये नहीं करेंगे। अब देखो इनमें मिलता है 4 को मिल रहा है ना, सार्व गुणनखंड पे लिख देंगे, सार्व गुणनखंड 4 में मिला आयो में मिल गया, आयो में तो एगो ले लेते हैं, एगो ले लिए, फिर 4 एहो में मिलता है, इनमें ना मिला छोड़ दीजिए, अब कहानी खत्म हो गया 4 के। उसके बाद एक सी में कै गो है, कै गो है एहो में एगो, आई में तो ढेर का है, तो हमें एक की जरूरत है, एगो हो गया आंसर हो गया, कच्ची हो गया आंसर। मिला तीनों में मिलना चाहिए, इनमें 3 गो है ना, अगर 4 गो इसे दे देगा चारों में मिलना चाहिए, जो चीज सब मिल रहा है बस इतना याद कर लेना। इनमें 1000 कितनो है, मीटर ही नहीं करता है, मीटर ही करता है केकरा में कम है ओकरे अनुसार चला जाता है। हाँ अब बात देखो, अभी में इस कच करेंगे हल, ऐसा समझो इनमें कितना है 10 टी और क्यू, इसको देखो तोड़ते हैं 10 के 5 गुना 2 ए नहीं करेंगे, उसके बाद कथी है पी क्यू, पी गुना क्यू, उसके बाद कितना है 20 क्यू आर ए नहीं, अच्छा तो एक 5 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 4 5 20, उसके बाद कथी क्यू और आर, तो क्यू गुना आर, उसके बाद कथी है 30 आर पी। अब देखो 30 के कैसे तोड़ सकता है 5 गुना 5 ज्यादा हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 2 द्वितीय 6 6 5 30, उसके बाद आर है क्यू है
आर अगुना पी। अब जो मिलेगा जो लिख देंगे सर्व गुणन खंड। अब देखो इसमें सब में 5 मिल रहा है ना, 5 ले लिए। अच्छा दो सब में मिल रहा है, एगो ये में मिला, एगो वो में मिल गया, एगो 10 और कुछ मिलता है। उसके बाद आर ई में मिल गया, एहो में आर मिल गया, ई में आर है नहीं, पी में मिल गया, आई में पी नहीं है। कुछ पांच ना 10 आंसर कर। अब देखो इसमें इसको हल करते हैं, समझो पहले ये समझो 3x² और y का है क्यों, इसको तोड़ते हैं 3 गुना x का गो है 2 गो, तो x गुना x और y का गो है 3 गो, तो y गुना y। उसके बाद कितना है 10 x³ और y² है 5 गुना 2 गुना कर दिए, x का गो है 3 गो, तो x गुना x और y का गो है 2 गो, तो y गुना y। उसके बाद 6 है 6 x² और y² और z है। तो देखो 6 में कैसे तो 2 गुना द्वितीय 6 और y x का गो है x गुना x और y का गो है 2 गो, तो y गुना y, z का गो है एगो। अब जब मिलेगा जे सर्व गुणनखंड लिख देंगे, सर्व गुणनखंड। अब देखो इनमें 3 है, इनमें कौन 3 है गियो, देखा मतलब अब 1 से धरो, अब 3 नहीं दे 5 कहां से हो जाएगा, 1 से में आई में भी x, आई में भी x, एगो और x, एगो और x, एगो और x। अब 3 गो में, अब तो x में ना है, अब और y का गो है 2 गो, आयो में 2 गो, आयो में 2 गो, 2 गो मिलेगा जे लेंगे, तो y अगुना ओ y, z केकरो में ना है, एगो में है तो एगो से पे हो जाएगा, अब हो जाएगा x² और y, ये आंसर हो गया, उतार लो।